स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में देखा। उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है ये हमने देखा। आज हम देखने वाले कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाता है, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है वो देखने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू हम इजीली स्टार्ट करेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं जिंक पाउडर तो उस समय क्या होगा। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि ऐसे समय पे जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का अब वो थोड़ा सा फेंट हो जाएगा या फिर कलरलेस हो जाएगा। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, उस समय हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और साथ में कॉपर मिलेगा। तो ये जो है कि इसको ये तो हुई एक वर्ड इक्वेशन जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम लोग जिंक डस्ट के साथ में ऐड करते हैं तो आपको जिंक सल्फेट और कॉपर मिलेगा। ये आपका हुआ वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन को अगर हम केमिकल फॉर्मूला में लिखना है तो कैसे लिखोगे। कॉपर सल्फेट को CuSO4 होगा, जिंक का सिंबल है Zn, गिव्स जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 और साथ में और क्या मिला कॉपर मतलब Cu, है ना। तो इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि कोई भी फार्मूलाज अगर हमें बनाना है, केमिकल फार्मूलाज अगर बनाना है तो उस समय हमें वैलेंसी और उनका सिंबल ये अगर पता है तो हम कोई भी कंपाउंड्स को इजीली बना सकते हैं। तो ये इक्वेशन में अगर देखा जाए तो इक्वेशन में केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है और इसीलिए इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब इसमें देखा जाए तो कॉपर सल्फेट और जिंक ये दोनों क्या है, इट्स अ रिएक्टेंट। और जिंक सल्फेट और कॉपर ये दोनों क्या है, दे आर द प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। तो अब इस केमिकल इक्वेशन को लिखते समय कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं या फिर कौन कौन से रूल्स फॉलो किए गए हैं वो हम देखने वाले हैं एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला और सिंपल रूल तो ये है कि हमेशा केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दो पार्ट होते हैं रिएक्शन के। ठीक है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट जो हमेशा वो राइट साइड में लिखा जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए एक एरो का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आप लाइन कहते हो और लाइन का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। ये रूल नंबर पहला। रूल नंबर सेकंड, अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर मिलते हैं या फिर प्रोडक्ट आपको मिलते हैं तो उस समय उनके बीच में हमेशा एक अरिथमेटिक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ द प्लस साइन, क्योंकि वो ऐड कर रहे हैं हम लोग। जैसे आप देखोगे यहाँ इक्वेशन 2 में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक प्लस का इस्तेमाल किया है, प्रोडक्ट साइड में जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर इसका इस्तेमाल किया है। रूल नंबर 3, कोई भी रिएक्शन ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने के लिए उससे हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलाने के लिए उनके स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, एक्वेकस ये अलग अलग स्टेट्स है, फेजेस है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉलिड को S से, लिक्विड को L से, गैसियस को G से, एक्वेकस को AQ से लिखा जाता है। हाँ, तो अगर कोई गैस रिलीज़ होता है, कोई गैस अगर है तो उसको अपवर्ड एरो के माध्यम से शो किया जाता है। ओके। ऐसे ही कोई प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि कोई सोल्यूबल सब्सटेंस है जो कि पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो उसे प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। तो उसको डाउनवर्ड एरो के थ्रू दिखाया जाता है ना। तो इस तरह से राइटवर्ड एरो, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो, इन अलग अलग एरोस का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये नेक्स्ट रूल। चौथा रूल्स की ये है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन में अगर हम हीट दे रहे हैं, है ना, हीट अगर जनरेट कर रहे हैं तो ऐसे समय पे हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा ये साइन से, मतलब एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा है और वो ट्रायंगल हमेशा एरो के ऊपर या कि एरो के
नीचे भी दिया जाता है, ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद अगर कोई हीट रिलीज़ हो रहा है, एज आउटपुट के रूप में, तो उसे राइट साइड में प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। और कई बार हीट को लिखते भी है, HEAT, हीट ऐसा बोल के लिखते हैं। नेक्स्ट जो रूल है, वो रूल्स कई ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस होती है जिसमें हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्पेसिफिक टेम्परेचर हो सकता है, जैसे प्रेशर हो सकता है, या फिर जैसे कैटलिस्ट भी हो सकता है। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट मतलब लाइक एज इनडायरेक्टली वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसके थ्रू रिएक्शन सपोर्टिव है। जैसे पेरेंट्स, आप एक सिंपल एग्जांपल बोलूँ तो स्टूडेंट्स के ग्रोथ में, करियर के ग्रोथ में, या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ग्रोथ में कहीं ना कहीं टीचर्स, पेरेंट्स का भी रोल होता है। लेकिन जब आपको सक्सेस मिलता है तो वो सक्सेस आपके नाम से जाना जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का सहयोग होता है। तो लाइक एज अ टीचर्स और पेरेंट्स एज अ कैटलिस्ट के रूप में आपके साथ हमेशा होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर अगर ये इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस समय वो एरो के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स यहाँ दिया है कि वेजिटेबल ऑयल को हम 60 डिग्री सेल्सियस पे निकेल कैटलिस्ट पे इस्तेमाल करते हैं और साथ में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो आपको वनस्पति घी मिलता है ना। तो देखोगे आप कि एरो के ऊपर 60 डिग्री सेल्सियस या फिर निकेल कैटलिस्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट रूल कि कुछ रिएक्शंस के या फिर प्रोडक्ट के कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशंस होते हैं। जैसे उनका फॉर्मेशन, कोई एसिड अगर है तो कोई एसिड डाइल्यूट रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, कई समय कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे समय पे इस कॉन्सेंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट ये भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में या फिर प्रोडक्ट साइड में लिखा जाता है, जस्ट ब्रैकेट में लिखा के। जैसे कॉन्सेंट्रेट है CON लिख सकते हैं हम लोग, डाइल्यूट है DILUT लिख सकते हैं ब्रैकेट कंप्लीट करके, जैसे यहाँ 7th और 8th एग्जाम्पल में लिख के दिया हुआ है ना। तो ये बेसिक रूल्स है केमिकल इक्वेशंस के, जिसके थ्रू कोई भी हम केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक एक्टिविटी यहाँ दी है, आप देखोगे ये एक्टिविटीज़ के माध्यम से क्या पता चलेगा ये मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक्टिविटी कि एक कोनिकल फ्लास्क है, वो कोनिकल फ्लास्क में हमें क्लोराइड सॉल्यूशन को डालना है। उसके बाद वो एक कोनिकल फ्लास्क में लेना है। कोनिकल फ्लास्क में लेने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, और ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की जो टेस्ट ट्यूब है हमें उस फ्लास्क में डालना है, और ऊपर से उसे टाइट करना है रबर कॉर्क के माध्यम से। उसका वेट हमें करना है, और वेट को एक कहीं ना कहीं एक जगह नोट करके रख देना है, ठीक है। जैसे सेम चीज़ यहाँ डायग्राम के थ्रू भी दिखी हुई है। 3.4 में आप जब डायग्राम देखोगे तो यहाँ 300.23 ग्राम्स ये आपको फाइनल वेट मिला है, बैलेंस वेट के माध्यम से उसे मेजर किया है। दूसरे एक्टिविटी में अब मैं क्या करूँगा, वो जो कॉर्क को निकालूँगा और जो टेस्ट ट्यूब में जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है वो मैं उस फ्लास्क में डालूँगा जहाँ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। मतलब इनडायरेक्ट मैंने क्या किया, कोनिकल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, है ना। और वो टेस्ट ट्यूब को, ऐसी टेस्ट ट्यूब मैंने उसमें, एम्प्टी टेस्ट ट्यूब उसमें डाल दी, और फिर से कॉर्क किया, और फिर से जब उसका वेट किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सॉल्यूशन डालने के बाद और वो खाली टेस्ट ट्यूब डालने के बाद भी वहाँ आपको मिलने वाला जो वेट है वो सेम देखने को मिला, है ना। यहाँ डेफिनेटली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आपको सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आपको सिल्वर नाइट्रेट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा, साथ में सोडियम नाइट्रेट भी सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। एक नया कंपोजिशन तो आपको मिल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द वेट, दोनों का वेट अगर जब हम करते हैं तो दोनों वेट सेम मिलता है। और इसी से ही हम एक लॉ यहाँ सीखते हैं कि रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद उनका जो उस एटम का वेट जो है, ये वेट हमेशा सेम होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिया है, और इसी का ही
इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ जैसे मैंने सोडियम सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया है, ये सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल वाटर इंक में किया जाता है। जैसे हम लोग इलेक्शंस के समय जाते हैं, देखो वहाँ वो लोग इलेक्शन होने के बाद इंक लगा के देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने पेरेंट्स के कभी हाथ पे, है ना, उंगलियों पे। तो उस समय वो जो इंक है, वो इंक सिल्वर नाइट्रेट की से ही बनी हुई इंक होती है, वो ईजिली रिमूव नहीं होती है वो, है ना। दूसरा एप्लीकेशन लेबॉर्ट्री में भी एज ए रिएक्टेंट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है कई बार, या फिर मेकिंग द मिरर्स बनाने के लिए, या फिर फोटोग्राफिक फिल्म जो है उसके डेवलपमेंट के लिए वाटर लिंक इंक का, इसका सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कई बार स्किन में जलन अगर होती है तो भी एज अ एंटीसेप्टिक के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी सारे यूजेस है सिल्वर नाइट्रेट के, जो मुझे लगा कि यहाँ बताने चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं वो देखने वाले। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।